गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है क्वथनांक में उन्नयन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको न्यूमेरिकल सही करने हैं तो ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा और इससे आपके बोर्ड के 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है वो है आपका क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि। क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर उसका वाहक दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पानी का क्वथनांक सामान्य दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम कहें हमारे पास एक बर्तन है, नीचे से इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म करें, हमने लिया है उसमें द्रव। ठीक है, और द्रव में जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो जब इस द्रव का वायुदाब वेपर प्रेशर, जो ये वायुमंडल है आसपास का, इसका वायुदाब वायुमंडलीय दाब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, कि जब बराबर हो जाएगा, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब ये द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। क्या लगता है, उबलने लगता है। और इसी तापमान, जिस तापमान पर यह प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं टीबी, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक में वृद्धि क्या होती है। क्वथनांक में वृद्धि होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ लेते हैं इसको। जब किसी अवाष्पशील विलय को यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वाष्पशील विलायक सॉल्वेंट में घोलते हैं या घोला जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इस घटना में क्वथनांक की वृद्धि होती है जिसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, परिभाषा कैसे लिख के आएंगे बोर्ड में, शुद्ध विलायक के क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं। फॉर्मूला मिलता है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां टीबी क्या है, डेल्टा टीबी क्वथनांक में वृद्धि है, टीबी है विलयन का क्वथनांक और टीबी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये चीज तुमने समझ लिया, पर ये फॉर्मूला आया कैसे और इसको और अच्छे से दूसरा सूत्र जो प्राप्त होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम, कैसे डेरिवेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छे से इसको देखिएगा। तो हमने क्या किया है, पहले विलयन में लिया है अवाष्पशील विलय, दूसरे में लिया है हमने वाष्पशील विलायक और तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में विलय और विलायक के कण आपस में घुल जाएंगे और बना लेंगे विलयन। क्लियर है, ये हमारे पास है अवाष्पशील विलय, ये है हमारा वाष्पशील विलायक। अब ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहां पर वेपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। यहां पर वेपर प्रेशर अगर हम मान लें वो है पी नॉट, और यहां पर विलयन का वायुदाब अगर मान लें हम पी एस, तो हमने पढ़ रखा है पी एस का मान पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस इसी टर्मोलॉजी का यूज करना है। कैसे, देखिए हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ में 3 डंडी हमने खींची है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हमने इधर दिखाया है ऊपर की ओर तापमान, ऊपर क्या है, तापमान, इधर है ठोस
इधर है द्रव अवस्था और ये है गैस अवस्था। ठोस में वेपर प्रेशर होता है 0। जैसे हमने अब ऑप्शन भी ले लिया, ये ठोस होता है, इसका वेपर प्रेशर कितना होता है 0। द्रव का वाष्प दाब शून्य नहीं होता है और बल्कि पॉजिटिव होता है। गैस का वाष्प दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक, अभी देखो, अभी हम पहले बात कर रहे हैं इस कंडीशन की। कौन सी कंडीशन की, इस कंडीशन की। वाष्प विलायक, वाष्पशील विलायक कैसा है, शुद्ध है। कैसा है ये, शुद्ध है। तो ये द्रव अवस्था में होगा। मान लिया यहां पर है विलायक शुद्ध। अब इसको गर्म करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब ये द्रव उबलने लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्वथनांक है और शो करेंगे इसको टीबी नॉट से। नॉट क्योंकि ये शुद्ध अवस्था है। जब हम इसमें विलेय को घोल देंगे, सही समझिएगा, अवाष्पशील विलेय को घोल देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो उसका वाष्प पहले पी नॉट था, बाद में कितना हो गया, पी एस, यानी कम हो गया। कम कहाँ होता है, तापमान नीचे की ओर होता है, वाष्प दाब नीचे कम हो गया है। चलिए ठीक है, हमने कहा ये है हमारा विलयन, जिसका वाष्प दाब पहले से हो गया है कम। तो इसको पहले यहां तक गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे और यहां तक लाएंगे, तब जाके ये उबलेगा। तो तापमान अधिक लगा, जितना भी लगा हमने इसे बोला टीबी। नॉट नहीं लगाया क्योंकि अब ये क्या है, विलयन, शुद्ध नहीं है। तो अगर आपसे कोई कहे कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, ये टीबी नॉट है और ये है आपका टीबी विलयन, और आपसे पूछे कितनी वृद्धि हुई है, तो आप देख के ही समझ जाएंगे इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है इतनी। ये दोनों लाइन तो बराबर है, यहां से दोनों लाइन बराबर हैं, और यहां से नीचे वाला जो पोर्शन है इतनी अधिक हुई है। तो ये कैसे निकालेंगे, बड़ी लाइन से छोटी लाइन को कर देंगे माइनस। तो जो कमी होगी, वृद्धि हुई, मतलब ये डेल्टा टीबी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बड़ी लाइन से छोटी लाइन को माइनस कर देंगे, मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट। और यही आपका होता है फॉर्मूला जो हमने आपको दिखाया था, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला जरा समझेंगे। विलयन का वाष्प विलेय और विलायक दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें विलेय और विलायक दोनों आते हैं। सांद्रता निकालने की कोई ऐसी पद्धति है इसमें दोनों ही की मात्रा आवश्यक पड़ती है, विलेय की मात्रा भी, विलायक की मात्रा भी, यानी द्रव्यमान। तो वो केवल कौन सा होता है, मोललता। क्या होता है, मोललता। तो हम लिखेंगे जो डेल्टा टीबी है वो समानुपाती होगा किसके, मोललता के, यानी विलेय के भी और विलायक के दोनों समानुपाती है। तो डेल्टा टीबी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहां पर आता है कांस्टेंट के बी और इनटू ये एम, और यही हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू एम। यहां पर डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि। के बी क्या है, मोलल क्वथनांक स्थिरांक, या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं उसको। और एम क्या है, मोललता। बात समझ में आई, क्या है ये, मोललता। तो यहां से हमने दोनों फॉर्मूला डेरिवेट के लिए आराम से इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे अच्छे से। तो अब बात करते हैं, फिर हम वहीं पर जो हमारे दो फॉर्मूले आए थे हम फिर वहीं से आ जाते हैं। तो हमने दोनों फॉर्मूले जो हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी माइनस टी बी नॉट
और दूसरा फॉर्मूला जो है डेल्टा टी इक्वल टू के वी इंटू एम, दोनों डेरिवेट कर लिए हैं आसानी से। चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु जरा देख लेते हैं। यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका उपयोग अज्ञात अणुभार निकालने में भी किया जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, वास्तविक जीवन में उदाहरण क्या है? समुद्र के पानी का क्वथनांक सामान्य पानी से अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है, वो खारा होता है। रेडिएटर में एंटी फ्रीज डालने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ध्यान रखेंगे, ये न्यूमेरिकल में एक प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, पर एनसीईआरटी के आपकी जो बुक है उसके एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग लगाएंगे। उसकी सीरीज में बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूं और आई होप नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल पर लगे रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जिसको नहीं आते हैं उसके लिए केमिस्ट्री बहुत कठिन हो जाती है। तो सवाल देखते हैं, 0.5 मोलर ग्लूकोज विलयन में पानी का केवी का मान कितना है? क्वथनांक में वृद्धि की गणना कीजिए। क्या देखेंगे, क्या दे रखा है? एम का मान दे रखा है 0.5 मोलर, केवी का मान दे रखा है 0.52। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। केवी का मान लगा देंगे और एम का मान दोनों रख देंगे। रख दिया हमने, गुणा करने पर आंसर कितना आया? 0.26 के क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। तापमान नापने का एक मात्रक से परम ताप भी कहा जाता है। तो कितनी आसानी से अभिक्रिया सीख ली है, रिएक्शन के थ्रू हमने ये अभी जो सवाल है आसानी से लगा लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको जो पहले बताया, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल एक एक एक्सरसाइज के एनसीईआरटी में लगवाने वाला हूं, तो वीडियो देखते रहें और पुरानी वीडियो को भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि उनका यूज के बिना न्यूमेरिकल्स लगाना संभव नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है हिमांक में अवनमन का, जो आपको करने तब तक के लिए नमस्कार।